वेदात्मा का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ। न ढोल नगाड़े बजे, न ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की। वे एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे, गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में। माता पिता ईमानदार, श्रमजीवी और शांत स्वभाव के थे। बालक का नाम रखा गया आरुणि। आरुणि बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते वह नदी को देखता, जब लोग बातें करते वह चुपचाप सुनता। एक बार माँ ने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है बेटा? बालक ने कहा, माँ, शब्द बहुत शोर करते हैं। उस दिन माँ हंस दी, पर नियति गंभीर हो गई। अध्याय 2। प्रश्नों का बोझ समय बीता। आरुणि बड़ा हुआ, पर उसके प्रश्न उससे भी तेजी से बढ़े। वह पूछता, मैं कौन हूं? दुख क्यों है? मृत्यु क्यों आती है? ईश्वर यदि है तो छिपा क्यों है? गांव के पंडित उत्तर देते, शास्त्रों में लिखा है। पर आरुणि पूछता, लिखा है, पर अनुभव कहाँ है? यह प्रश्न लोगों को असहज कर देता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसके पिता से कहा, यह लड़का या तो महापुरुष बनेगा या पागल। पिता चुप रहे। मां की आंखें भर आईं। अध्याय 3। वन की पुकार। एक रात पूर्णिमा की थी। चांद नदी में उतर आया था। आरुणि ने मां पिता के चरण छुए, कुछ नहीं कहा, बस चला गया वन की ओर। पीछे केवल एक वस्त्र और भीतर असंख्य प्रश्न। वन ने उसका स्वागत किया, पक्षियों की पुकार से, पत्तों की सरसराहट से और एक गहन शांति से। वहीं से आरुणि का अंत हुआ और वेदात्मा का आरंभ। अध्याय 4। तप का प्रारंभ। वर्षों बीते, दिन रात, ऋतु परिवर्तन, वर्षा, धूप, सब आते जाते रहे। वेदात्मा मौन में रहे, कभी अग्नि के पास, कभी नदी किनारे, कभी गुफा में। उनका तप कठोर नहीं था, वह सजग था। वे भूखे नहीं रहते थे, वे केवल उतना ही खाते थे जितना आवश्यक हो। वे नींद को नहीं मारते थे, वे उसे समझते थे। धीरे धीरे प्रश्न शांत होने लगे और उत्तर बिना शब्दों के आने लगे। अध्याय 5। मौन का संवाद। एक दिन एक घायल हिरण उनके आश्रम के पास गिर पड़ा। वेदात्मा ने उसे देखा। उसके नेत्रों में भय और पीड़ा थी। आर्षि ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई औषधि नहीं लगाई। वे बस उसके पास बैठ गए। कुछ ही समय में हिरण शांत हो गया, पीड़ा कम हुई और वह उठकर चला गया। उस दिन वेदात्मा समझ गए, करुणा ही सबसे बड़ा मंत्र है। समय के साथ लोगों को पता चल गया, वन में कोई ऋषि है। लोग आने लगे, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई जिज्ञासु, कोई लालची। एक व्यापारी आया और बोला, मुनिवर, मुझे धन चाहिए। ऋषि ने कहा, क्यों? सुख के लिए। ऋषि मुस्कुराए, तो सुख मांगो। व्यापारी चुप हो गया। अध्याय 7। राजा की परीक्षा। एक दिन एक राजा आया, अहंकारी, शक्तिशाली, भयभीत। राजा ने कहा, राशिवर, मैंने सब जीता है, पर नींद नहीं आती। वेदात्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं जीता। राजा क्रोधित हुआ, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। ऋषि शांत रहे, तुम मेरा शरीर दंडित कर सकते हो, मेरा चित्त नहीं। राजा की आंखें झुक गईं। अध्याय 8। शिष्य का आगमन। एक युवक आया, नाम था देवांश। वह बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए। ऋषि ने पूछा, किस लिए? संसार को बदलने के लिए। ऋषि ने कहा, पहले स्वयं को बदलो। देवांश रुक गया। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हुई। अध्याय 9। शिक्षा जो शब्दों से परे थी। वेदात्मा शिक्षा नहीं देते थे, वे स्थिति रचते थे। कभी शिष्य को भूखा रखते, कभी मौन में बिठाते, कभी नदी में उतार देते। देवांश समझ गया, ज्ञान संग्रह नहीं, परिवर्तन है। अध्याय 10। अंतिम सत्य। वर्षों बाद एक सुबह वेदात्मा नदी किनारे बैठे थे। देवांश ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का सार क्या है? ऋषि ने पहली बार लंबा उत्तर दिया, जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसे खोजो मत, और जो तुम हो उसे पहचानो। उस दिन वेदात्मा ने देह त्याग दी। उपसंहार। वन आज भी है, नदी आज भी बहती है, आश्रम खंडहर हो चुका है, पर जो वहां मौन से बैठता है वह कुछ सुनता है। शायद वेदात्मा अब भी वही है।